सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गांधी को कभी भी महात्मा क्यों नहीं माना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब भी गांधी से मिलने जाते थे तो उससे कभी नहीं कहता था कि ए महात्मा गांधी, मिस्टर गांधी बोलते थे। ए मिस्टर गांधी इधर आइए। बाबा साहब अम्बेडकर साफ तौर से कहा कि गांधी कोई महात्मा नहीं, और देश के एससी एसटी लोगों को भी कहा कि आपके लिए गांधी कोई महात्मा नहीं। अगर कोई कहता है कि गांधी महात्मा है तो उनको कहने दो, लेकिन एससी एसटी के लिए कोई महात्मा गांधी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी मिस्टर गांधी कह के बुलाते थे। साथियों, देश के अंदर जो है कई सारे लोग हैं जो गांधी को महात्मा मानता है। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से छपने वाला जो नोट है उसमें गांधी जी का तस्वीर दे दिया गया है। जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, वहां पे महात्मा गांधी लिखा हुआ है। बहुत लोग जो है गांधी को महात्मा मानते हैं, लेकिन देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिसमें हम आते हैं गिनती। अंबेडकरवादी भाई और फौजी भाई जो मिलिट्री में है, जो सेना में है, वो कभी भी गांधी को महात्मा नहीं मानता है। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गांधी को यदि महात्मा नहीं माना तो इसका 3 कारण है। ये तीनों कारण आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको, पूरा अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे। वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देख लीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज तक जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, खैर आज के समय में बहुत सारा जो सुधार भी हो चुका है, चूंकि सोशल मीडिया आ गया है ना, तो झूठा इतिहास पढ़ाने में थोड़ा सा जो है ना अब मनवादी लोग डरता भी है। वरना ये सोशल मीडिया जब तक नहीं था ना, तब तक मनवादी लोग जो पढ़ाते आ रहे थे उसी चीज को हम लोग पढ़ते आ रहे थे, रटते आ रहे थे, और हम लोगों को बताया जाता था कि जाति और वर्ण व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ने वाला कोई शख्स और शख्सियत था तो वो था गांधी। ये बताया जाता है। एससी एसटी का भलाई के लिए अगर कोई सोचने वाला था तो वो था गांधी, और गांधी ने जो है एससी समुदाय के लोगों को भगवान कहा, जो बहुत ही साथियों खराब शब्द, एक गाली शब्द का प्रयोग गांधी ने किया। हरिजन, हरिजन कह के हम लोगों को जो है अपमान किया। और हमें इतिहास में बताया जाता है कि अरे गांधी तो एससी लोगों को भगवान कहता था, और यह कह के साथियों इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि गांधी ने जो है एससी के लिए और एसटी के लिए बहुत काम किए। पर साथियों, आज के इस वीडियो में पूरा पोल खोलूंगा, क्या है हकीकत, गांधी का कैसा विचारधारा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचारधारा कैसा था। इन दोनों का साथियों अगर देखा जाए तो दोनों का साथियों जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर इन दोनों का विचारधारा, इन दोनों का दृष्टिकोण एकदम विरोधाभासी था, एकदम उल्टा। तो साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यदि गांधी जी को महात्मा नहीं माना तो इसका पहला वजह है साथियों जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था साथियों, वर्ण व्यवस्था, ये हो गया साथियों पहला वजह। गांधी जी का जो विचारधारा था, जो इसका दृष्टिकोण था जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर, इस सबसे अलग था। कैसे अलग था?
गांधी जी का साथियों दृष्टिकोण था ऐसा कि गांधी जी कहते थे हम छुआछूत, भेदभाव और जो जाति व्यवस्था है इनके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एससी एसटी के साथ जो भेदभाव हो रहा है उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब बताइए साथियों, गांधी साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी हिंदू धर्म के सारे कुप्रथाएं, हिंदू धर्म में जितने भी घटिया घटिया प्रथाएं हैं वो सारे घटिया प्रथा का सबसे बड़ा गहरी समर्थक करने वाला अगर कोई शख्स थे तो गांधी, कट्टर समर्थक व्यक्ति। और वो गांधी कह रहे थे कि भैया हम जो है ना छुआछूत, गांधी का साथियों जो तर्क था, गांधी जी का जो दृष्टिकोण था, गांधी जी का कहना था कि हम छुआछूत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए? छुआछूत के लिए, कि एससी एसटी में जो छुआछूत चल रहा है ना ये भेदभाव के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भेदभाव के लिए साथियों, भेदभाव के लिए। हम जो है जाति व्यवस्था के लिए, इनके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम छुआछूत, भेदभाव और जाति व्यवस्था जो देश में चल रहा है इनके खिलाफ में जो है हम इनके विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, एससी एसटी का भलाई के लिए, एससी एसटी का भलाई के लिए। चूंकि एससी एसटी के साथ बड़ी भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, इनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गांधी जी साथियों कहते थे हम जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और एससी एसटी लोगों के भलाई में हम काम कर रहे हैं। और यही गांधी साथियों, ये गांधी जी कहते थे अगर कोई व्यक्ति अगर मुझे बोले कि हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में काम करें, वर्ण व्यवस्था का जो है ये विरोध करें, तो हम वर्ण व्यवस्था का कभी विरोध हम नहीं करेंगे। तो वर्ण व्यवस्था की साथियों यदि बात करें तो वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थक व्यक्ति थे ये, वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थक व्यक्ति। इधर गांधी कह रहा है कि हम भैया हम जाति व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, हम जाति व्यवस्था के खिलाफ में, जाति भेदभाव जो होता है इनके विरोध में है। और इधर कहता है नहीं भैया हम सबसे बड़ा कट्टर भक्त अगर दुनिया में को होगा वर्ण व्यवस्था का तो हम ही हैं। गांधी जी का कहना था कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्थाएं हैं इस व्यवस्था का जो है एक ऐसा व्यवस्था है जिसके तहत ही पूरा देश का सामाजिक ढांचा जो है टिका हुआ है। इसी के आधार पर जो है वर्ग में बांटा गया है, लोगों का क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, कौन से लोगों को क्या काम करना चाहिए। तो ये साथियों वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थक व्यक्ति थे गांधी जी। और इधर कहता था भैया जाति व्यवस्था जो है हम नहीं मानते हैं, भेदभाव नहीं मानते हैं। तो बताइए जिस वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था का उत्पन्न हुआ वो कहता है कि भैया हम वर्ण व्यवस्था मानते हैं लेकिन जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो ये क्या है, पागल बनाने वाली बात हुई कि नहीं हुई। इधर कहते थे कि हम भैया वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थक व्यक्ति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चार कैटेगरी में जो बांटा उसके अंदर जो शूद्र है वो शूद्र को जो काम दिया गया था उस चीज को लेकर जो है ये गांधी जी बड़ा ही समर्थक व्यक्ति थे। और इधर कहता था भैया नहीं हम जाति व्यवस्था के विरोध में हैं। अब बताइए जो वर्ण व्यवस्था के तहत देश के मूल निवासियों को शुरू से सारे हक अधिकार से वंचित किया गया, शोषित किया गया, शोषण किया गया, उसका कट्टर समर्थक है। और जाति व्यवस्था का कह रहा भैया हम सबसे बड़ा जो है कट्टर व्यक्ति है, कट्टर भक्त है। व्यवस्था है ना ये हमारा समाज को चलाने के लिए था, हमारे समाज को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए ये जो ढांचा है वो मूलभूत ढांचा है वर्ण व्यवस्था, ये साथियों गांधी जी मानता था। और वही साथियों अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अगर इस पर तर्क देखा जाए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अगर देखा जाए इसका दृष्टिकोण, तो अम्बेडकर जी का साथियों दृष्टिकोण कैसा था। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था यह सामाजिक अन्यायपूर्ण ढांचा है। यह समाज में जो है अन्याय करने वाला जो है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ढांचा है जो क्या करता है, जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का तहत देश के लोगों को जो है अन्याय करता है। क्या करता है? अन्याय करता है, सारे हक अधिकार से वंचित करता है, शोषण करता है। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था। और गांधी जी का कहना था कि नहीं, इस देश के अंदर अगर जाति व्यवस्था अगर कहीं बटा है तो वो कर्म के आधार पर बटा है, वो जन्म के आधार पर नहीं बटा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि नहीं, ये जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर ही बटा है, जन्म से जाति का ये व्यवस्था बन चुका है। और गांधी कहते थे नहीं, कर्म के आधार पर जो है
जाति व्यवस्था बना है। तो महात्मा गांधी से कहा बाबा साहब अम्बेडकर जी, ए गांधी जी, आप तो ये बात पर कहते हैं कि कर्म के आधार पर जो है जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बना है, तो एक बात बताइए ना, हम तो बड़ा विद्वान हो गए, आप मुझे दलितों का नेता क्यों कहते हैं? अब बोलिए मुझे ब्राह्मणों का नेता, आप मुझे ब्राह्मण कहिए, ब्राह्मणों का नेता मुझे घोषित करिए। गांधी जी कहा नहीं, ब्राह्मणों का नेता नहीं, तुम दलितों का नेता है, दलितों का नेता। बाबा साहब अम्बेडकर साफ तौर से समझ गया कि ये गांधी क्या चाहता है। बहुत बड़ा आप ज्ञानी व्यक्ति हो गए, ज्ञान दे रहे हैं कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बटा है, तो आप मुझे बता दीजिए कि हम ही भैया पढ़े लिखे, हमको आप ब्राह्मणों को नेता बनाइए, हम ब्राह्मण व्यक्ति मुझे बोलिए, आप मुझे महार मानते हैं, आप मुझे दलितों का नेता बता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जाति व्यवस्था जो है ना, ये जाति जन्म से ही बना है, कोई कर्म के आधार पर नहीं है, और जब तक इनका विनाश ना हो जाए तब तक देश के अंदर कभी भी जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये तीनों मामले में जो है बराबरी नहीं आ सकता है। और वर्ण व्यवस्था के साथियों खुलेआम आलोचना किया बाबा साहब अम्बेडकर जी। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए सीधा ब्राह्मणवादी सोच पर जो है हमला किया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखा साथियों, उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। आप इसको साथियों जाति का विनाश भी कर सकते हैं। इस किताब को जब आप देखेंगे साथियों, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है जाति व्यवस्था पर क्या कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि नहीं, जाति व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि जाति जन्म से ही बांट दिया गया है, और उसी के आधार पर जो है यहां पर सभी लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया गया है, उन्हें उसी के आधार पर शोषण किया गया है, सारे हक अधिकार से वंचित किया गया है। लेकिन गांधी कहता था कि नहीं, कर्म के आधार पर जो है जाति व्यवस्था बना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुरंत कहा कि मुझे जो है ना ब्राह्मण घोषित करिए, मैं तो बहुत बड़ा जो विद्वान बन गया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं भैया। अम्बेडकर जी से ज्यादा को पढ़ा लिखा व्यक्ति था क्या? कोई ना था दुनिया में। तो अम्बेडकर जी ने जब बोला ना भैया कि हमको ब्राह्मण बनाइए, तो तुरंत पीछे हट गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गांधी जी जो बोलते थे कि कर्म के आधार पर बटा है, आप कैसे मान सकते हैं कि वो भैया कर्म के आधार पर बटा है जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था? तो अम्बेडकर ने साथियों साफ तरीके से जो है इस चीज का विरोध कर दिया। तो जाति व्यवस्था साथियों और वर्ण व्यवस्था, इन दोनों का जो है विचारधारा जो था बाबा साहब अम्बेडकर गांधी का, वो दोनों का तर्क अलग अलग था। गांधी जी जो है कट्टर समर्थक व्यक्ति थे, जो हिंदू धर्म का जो वर्ण व्यवस्था है, जो पाखंडवाद है, जो कर्मकांड है, कुप्रथाएं, उनका कट्टर समर्थक व्यक्ति थे। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी इनका खुलेआम विरोध करते थे। वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थक व्यक्ति थे गांधी, लेकिन अम्बेडकर ने सीधे इस पर हमला किया। अब साथियों जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था हो गया, ये पहला वजह हो गया साथियों। अगर गांधी जी को अगर महात्मा नहीं माना अम्बेडकर, तो पहला वजह ये हो गया। दूसरा वजह साथियों क्या है? पूना पैक्ट समझौता वाला साथियों आप लोग जानते होंगे, पूना पैक्ट समझौता। जो ये समझौता साथियों इतना बड़ा समझौता हुआ, गांधी जी ने पूरे तरीके से SC ST के सारे हक अधिकार को एक झटके में जो है बर्बाद कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को इतना टॉर्चर दिया गया, उसे अम्बेडकर जी को मॉरल जो है उसे ब्लैकमेल किया गया, नैतिकता तौर पर उसे इतना ब्लैकमेल किया गया कि अम्बेडकर जी को साथियों अंत में हार मानना पड़ा। और साथियों एक ऐसा समझौता जिसमें SC ST लोगों को जो 2 वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हम लोगों को दिलाया, वो 2 वोट का अधिकार साथियों एक झटके में गांधी जी ने खत्म करवा दिया। गांधी जी ने कहा कि हम मर जाएंगे, आमरण अनशन में बैठ गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का गांव बस्ती को जलाए गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने जो है याग लेके आ गए अम्बेडकर जी को जलाने के लिए कि आप जो है दलितों को SC ST लोगों को जो है डबल वोट का अधिकार नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों देश के लोगों के लिए पहली बार हमारे लोगों को SC ST लोगों को सत्ता में लाने के लिए 2 वोट का अधिकार की मांग किए थे। और 2 वोट का अधिकार साथियों जब मिल गया तो इस चीज का कट्टर विरोध कर दिए। कट्टर विरोधी व्यक्ति गांधी ने जो है साफ तौर से जो आमरण अनशन में बैठ गया और कहा कि नहीं, हम इस चीज का जो है कट्टर विरोधी व्यक्ति है, हम जो है SC ST लोगों को 2 वोट नहीं दे सकते हैं। ये 2 वोट का अधिकार जो SC ST लोगों को अगर मिल जाएगा तो ये लोग तो भैया हम ही लोग के ऊपर चढ़ेगा, ये लोग देश का राजा बन जाएगा। तो बड़ा गांधी को दिक्कत लगने लगा और गांधी ने साथियों इतना मजबूर कर दिया कि अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी
और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ पूना जेल में, अरवदा जेल में, उसमें बंद थे गांधी। इस पर हम विशेष एक टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, पूना पक्ष समझौता पर, डिटेल से इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो पहला वजह साथियों ये, पहला वजह वो, दूसरा वजह ये है कि पूना पक्ष जो समझौता हुआ, ये समझौता में हमारे लोगों को, SC/ST लोगों को 2 वोट का अधिकार क्या होगा, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। आगे साथियों तीसरा वजह ये है हरिजन। हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे कौन? हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे गांधी जी। हम लोगों को हरिजन कहा। हरि मतलब भगवान, जन मतलब आदमी, जो भगवान से पैदा होता उससे हरिजन कहते हैं। गांधी ने कहा कि ये लोग जो है ना, SC/ST लोग जो है हरिजन है, ये लोग भगवान से पैदा हुआ है। अब बताइए साथियों, ये हरिजन कह के कितना बड़ा गाली गलौज ये शब्द दिया। हरिजन मतलब क्या होता है, इसका अर्थ आप लोग को पहले भी हम एक वीडियो में बता चुके हैं। हरिजन साथियों, जो आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो देश की मूल निवासी हमारे महिलाएं जो थी, उनके साथ कई सारे जो कुप्रथाएं बांध के रखा हुआ था, जिसमें देवदासी प्रथा था। और देवदासी प्रथा में क्या होता था कि हमारे देश की जो महिलाएं थी वो मंदिर में हुआ करती थी, उन लोगों को लिए दासी बना के उनको रखा जाता था। और वहाँ के जो ब्राह्मण लोग जो है उनके साथ जो शोषण करते थे, जो शारीरिक संबंध बनाते थे, उनसे जो बच्चा पैदा होता था उन्हें कहा गया हरिजन। और गांधी ने हम लोगों को ये कह के अपमान किया। तो ये साथियों तीसरा वजह है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी और गांधी जी को महात्मा नहीं कहा तो ये 3 वजह है साथियों। और 3 यही वजह के कारण जो है कभी भी अम्बेडकर जी जो है गांधी को कभी भी महात्मा नहीं माना। मिस्टर गांधी कह के बुलाते थे, क्या मिस्टर गांधी इधर आओ, चाय लाओ, कभी भी महात्मा ने कहा। बाय बाय साथियों, आज के इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।